अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब 2022 की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात रही है वो द लेजेंड ऑफ मौला जेट की कामयाबी और न सिर्फ 2022 में इस मूवी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, कई रिकॉर्ड्स को उलट पुलट करके रख दिया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। बल्कि नए साल का आगाज़ भी इसने बहुत ही शानदार किया है। आपको याद होगा कल वीडियो में आपसे बात हुई थी और पाकिस्तान में ये 100 करोड़ अपने मुकम्मल करने गुज़िश्ता रोज़ जा रही थी। तो कल तक ये मामला ऑफ़िशियल नहीं था चूँकि कल की कलेक्शंस आना बाकी थी, लेकिन अब आज कलेक्शंस कल की आ चुकी हैं। आज जो ये 2022 है इसका आखिरी रोज़ है और कल 2023 का जो पहला रोज़ होगा, इन तीनों दिनों को अगर हम मिलाएँ तो इसकी कल की कलेक्शन बड़ा इसने शानदार बिज़नेस किया। 39 लाख रुपए का इसने जनाब कल बिज़नेस किया। तो इस तरह से 100 करोड़ और 21 लाख रुपए पर ये इस वक्त पहुंच चुकी है। और आज की जब हम इसकी कलेक्शन मिलाएंगे तो ये 100 करोड़ 101 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी और कल की यानी कल 2023 की पहले दिन की कलेक्शन मिलाकर ये 101 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगी। यानी अब ये 100 करोड़ के बाद एक नया सफ़र शुरू हो चुका है नए साल का। और अभी इसके पास काफ़ी स्पेस है पाकिस्तान में, चूँकि अवतार 2 तो साथ-साथ चल रही है, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जेट का मुकाबला वो भी नहीं कर पा रही, कोई और मूवी भी नहीं कर पा रही। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा शोज़ पाकिस्तान में द लेजेंड ऑफ मौला जेट के मौजूद हैं और इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी तकरीबन 79 रोज़, आज इसका 80वां दिन है। तो ये देखें आपके 80 दिन गुजर जाने के बावजूद भी ये पेस, ये नाकाबिले यकीन है। ये रिकॉर्ड्स इन पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तमाम रिकॉर्ड्स दुनिया भर में बने हैं जो कि आपको तमाम के तमाम मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अब ये जो 250 करोड़ वाला इसका एक फ़िगर है, वो भी आप समझें कि इसी हफ़्ते में इसको हासिल होने वाला है। इसका 12वाँ हफ़्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये 12वाँ वीकेंड। एक तो पिछले जो 2 हफ़्ते इसके गुज़रे हैं, जो इसका 10वाँ और 11वाँ हफ़्ता था, उनमें मिलाकर इसने साढ़े 4 करोड़ के करीब कमाई की थी और दोनों हफ़्ते वो 2-2 करोड़ से ज़्यादा के थे। और ये हफ़्ता भी 2 करोड़ से इसका ज़्यादा ही गुज़रेगा, चूँकि सिर्फ़ इन 3 दिनों में ये तकरीबन सवा करोड़ के पास, बल्कि सवा करोड़ को ये क्रॉस कर ही लेगी और हो सकता है कि 1.5 करोड़ तक भी पहुंच जाए। क्योंकि ये जो अब आखिरी 2 दिन हैं, ये ऑफ़िशियली सर्दियों की छुट्टियां भी अब ख़त्म हो रही हैं, तो इसमें जो मूवीज़ देखने का रुझान न्यू ईयर पे वो थोड़ा ज़्यादा होगा और उसके बाद फिर वीकडेज़ में थोड़ा-सा बिज़नेस शायद इसका ओवरऑल कम हो, चूँकि बाकी सारी फ़िल्मों का भी उस दौरान कम हो जाएगा। तो अब अपनी कामयाबियाँ 2022 में तो उसका ये सिलसिला शुरू करते-करते 2023 में दाखिल हुई। अब 23 में हमें ये देखना है कि कब ये इंडिया में रिलीज़ होती है, कब ये चाइना में रिलीज़ होती है। और जो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ओटीटी पर ये कब आएगी, तो देखें जब इसका थिएट्रिकल रन यानी जब ये सिनेमा से आउट हो जाएगी उसके बाद ही ओटीटी पर आ सकती है। उससे पहले आपको इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त तक सिनेमाज़ में अवेलेबल है। और फिर इंटरनेट पर रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी सिनेमा की मार्केट को बहुत डाउन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेते हैं। फिर लोग ज़ाहिर है आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगी तो फिर लोग सिनेमा में देखने नहीं जाएंगे। लेकिन ये ज़ाहिर है जब तक सिनेमा में मौजूद है उस वक्त तक आप इंटरनेट पर इसको नहीं देख सकते। इंडिया और चाइना में ये बड़ी इसकी क्रूशल रिलीज़ेज़ हैं और ये कब रिलीज़ होती हैं, ये मंडे को इंडिया का फैसला हो जाएगा कि इंडिया में कब रिलीज़ होनी है। चाइना में रिलीज़ के हवाले से जो टीम काम कर रही है, वो अब बात ये हो रही है कि चाइना में चाइनीज़ में रिलीज़ की जाए, तो ज़ाहिर है कि ये बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। तो उन नुकात पर, उन पॉइंट्स पर काम हो रहा है। अब देखते हैं जनाब कि कब ये चाइना में रिलीज़ होती है और फिर ये 2023 में जो कलेक्शन करती है, क्या वो 2022 की कलेक्शन से ज़्यादा होती है या नहीं? चूँकि 2022 जब ये आज क्लोज़ करेगी तो ये आप समझें कि ऑलमोस्ट 248 करोड़ पे ये क्रॉस करेगी। तो 248 करोड़ इसने 2022 में कमा लिए हैं। अब 2023 में ये कितने करोड़ कमाती है? अगर अपने इस फिगर को डबल करने में कामयाब होती है तो ये 500 करोड़ पर पहुंच जाएगी, लेकिन डबल करने के लिए फिर इसको वही एक ह्यूज रिलीज़ चाहिए होगी इंडिया में या चाइना में। दोनों में से एक जगह भी रिलीज़ हो गई तो ये अपने इस जो इस वक्त इसका बिज़नेस है, यकीनी तौर पर इसको डबल करने में कामयाब हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि टीम किस हद तक इसकी संजीदगी के साथ काम करती है चाइना में रिलीज़ पर। और अगर चाइना में रिलीज़ नहीं होती तो फिर पाकिस्तानी सिनेमाज़ में ये मज़ीद 1 डेढ़ महीना चलती रहती है। उसके बाद फिर आपको ये कहीं मार्च या अप्रैल में जाकर इंटरनेट पर मिल सकेगी। यानी अगर इंटरनेट पर आपको द लेजेंड ऑफ मौला जेट देखनी है तो शायद वो ईद के बाद आप देख सकेंगे, चूँकि फिर ईद पर 3 मज़ीद नई फ़िल्में आ जाएँगी और उस वक्त तक अगर इसका ये पेस बरकरार रहा तो ये चलती रहेगी। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि पेस इसका बरकरार है और ये चलती रहेगी, चूँकि लोग इसको दूसरी और तीसरी बार भी देख रहे हैं। तो जब मूवी की रिपीट वैल्यू होती है तो फिर वो ज़्यादा देखी जाती है। तो 2000
2022 इसका 248 करोड़ पर क्लोज़ हो रहा है और अब 249 और 250 करोड़ ये हासिल करेगी 2023 में और फिर देखते हैं जनाब कहाँ तक जाती है। जहाँ तक भी जाएगी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।